जो भी एक पुरुष के साथ व्यक्ति नहीं कर सकता वो एक महिला के साथ किया गया है। उनको प्रताड़ित किया गया। उसमें ऐसी धाराओं का यूज किया, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि 30 साल पुरानी धाराएं हैं जिनका उपयोग अभी तक कभी किया ही नहीं गया, वो पत्रकारों के ऊपर किया जा रहा है। उसके बावजूद यह व्यक्ति मीडिया में आके खुलेआम जो एजेंडा चलाना है चला रहा है। पाल घर में साधुओं को, बेचारे निर्दोष साधुओं को मारा जाता है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती वहाँ पे कि जाके वो पकड़ के जो कार्रवाई करनी चाहिए, जो कानून का उपयोग करना चाहिए वो जाके करे। मुंबई पुलिस कमिश्नर किस हक से, किसके बिहाफ ये बोल सकता है कि हम तुम्हारे जो है टॉयलेट पेपर और पेन कॉपी की जो है डिटेल मांगते हैं। हिंदू आतंकवाद ये कबूल कर लें कि इन्होंने ये किया है, इसके बाद पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इतने बड़े खुलासे कर दिए हैं कि जो परमवीर सिंह हैं, जो अपनी जो कायरना हरकत जो कर रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। और जिस तरीके से उनको मालेगांव के बम ब्लास्ट में मैन अक्यूज बना करके उनके साथ जो यातनाएं की गई थी, कल उन्होंने जो रिपब्लिक भारत पर बैठ करके बहुत बड़े खुलासे कर दिए। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ पुनीत जी हैं। पुनीत जी, कैसे देखते हैं कि जो परमवीर हैं, पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ इतनी यातनाएं कर चुके हैं और जो राजनीतिक सह के अनुसार वो जो वर्दी के पीछे जो कायरना हरकत करते हैं वही आज अर्नब गोस्वामी के साथ भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं और परमवीर के नेतृत्व में हुई हैं, पहले भी उनके साथ किया गया, अब भी किया जा रहा है। परमवीर सुशांत मामले में क्या रवैया अपनाया, अर्नब गोस्वामी के लिए उन्होंने क्या रवैया अपनाया, ये बेहद निंदनीय है। और देखिए, आप एक महिला को किस रूप में प्रताड़ित किया गया। जहाँ तक मैंने बयान देखा है उसमें बताया गया, उन्होंने बताया कि जो भी एक पुरुष के साथ व्यक्ति नहीं कर सकता वो एक महिला के साथ किया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया। पुनीत जी, सबसे बड़ी बात है कि वो महिला के साथ एक साध्वी है, साध्वी को पॉर्न वीडियोस दिखाना, उसके साथ मारपीट करना। परमवीर के ऊपर ये आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है। तो क्या लगता है कि एक साध्वी के साथ महिला के साथ कहाँ चला जाता है वो महिला आयोग, और कहाँ चले जाते हैं वो जो तमाम सेकुलर गैंग इन ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं? ऐसे मुद्दों पे खुल के बोलने की आवश्यकता है। अगर इनसे जुड़ा मुद्दा होता है, इनको जहाँ प्रॉफिट मिलता है, इनको जहाँ एजेंडा चलाने का मौका मिल जाता है, वहाँ पे खुल के बोलते हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक साध्वी प्रज्ञा के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ और उसके बाद जब कमिश्नर बन गए तो उसके बाद कंगना का घर तोड़ देते हैं। कंगना के लिए इतनी बड़ी बड़ी सरकारें जो योजना है वो बना लेती हैं सिर्फ उसको झुकाने के लिए। ना तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर झुकी और ना ही कंगना झुकी। तो यही तो हमारे देश की कहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई या पद्मावती के रूप में वही आज दिखाई दे रही हैं। आप देखिए, अर्नब गोस्वामी के पत्रकारों पे जो इन्होंने एफआईआर का जिक्र किया कि एफआईआर किया गया है, उसमें ऐसी धाराओं का यूज किया, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि 30 साल पुरानी धाराएं हैं जिनका उपयोग अभी तक कभी किया ही नहीं गया, वो पत्रकारों के ऊपर किया जा रहा है। जो चौथा स्तंभ बोले जाते हैं हमारे समाज का, जो हमारा आईना होते, जो हमें दिखाते हैं समाज में हो क्या रहा है। दूसरा ये चीज़ देखिए आप कि कंगना का घर तोड़ना, इनकी राजनीतिक द्वेष भावना है इनके अंदर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है कर रही है, उसके अंदर ईर्ष्या भावना, द्वेष भावना है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कमिश्नर, वो किस हक से कानून का दुरुपयोग करते हुए इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। आप सोचिए, करोड़ों का नुकसान कंगना का हुआ, पूरी तरह से जो है अर्नब को परेशान किया जा रहा है। साध्वी जी बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, उसके बावजूद यह व्यक्ति मीडिया में आके खुलेआम जो एजेंडा चलाना है चला रहा है। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं तो कहता हूँ इस पर जांच हो और इसको पद से बर्खास्त करे, तुरंत निकाले इसको यहाँ से। पुनीत जी, सबसे बड़ी बात है कि जो साध्वी प्रज्ञा ने एक मकोका की एक धारा होती है जो कानून के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, उसका भी जिक्र किया है कि जो मालेगांव के अंदर जो आरोपी थे उनकी रातों रात एफआईआर मतलब चार्जशीट लगा करके और तीन उनके ऊपर चार्जशीट लगा करके मकोका बनाया गया। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई परमवीर सिंह को, जब जा करके वो चीज़ें सॉल्व हुई। क्या मानसिकता लेकर के, क्या वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि मुझसे सिर्फ ये उगलवाना चाहते थे कि मैं उन लोगों के साथ हूं जिन्होंने ये घटना घटी है? क्या ये हिंदू आतंकवाद और जो भगवा आतंकवाद की जो एक शैली थी उसको प्रायोजित ढंग से कराना चाहते थे?
कांग्रेस ने ये एजेंडा बहुत समय से चलाया। जयंत सरस्वती जी को जो फंसाया गया, निर्दोष थे। उसके बाद जो हिंदू आतंकवाद, एक थ्योरी इन्होंने बनाई कि हिंदू आतंकवाद, आतंकवाद एक खुद बोलते हैं, धर्म कोई नहीं होता। हिंदू आतंकवाद को एजेंडा बना के इन्होंने अपना जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो उनके अंदर जहर भरा पड़ा है, उसका उपयोग किया। और देखा जाए तो इसमें सारे मिलके ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के बीच एक दुर्भावना पैदा की जाए, उनके खिलाफ साजिश करके उनको बदनाम किया जाए पूरे विश्व में। आप देखिए अखलाक वाले मामले भी हिंदू को बदनाम किया गया, मुंबई में भी हिंदू आतंकवाद दिखाया गया और बाद में सच जो है सारा सामने सब हम लोगों के आ गया। पालघर में इनकी हिम्मत नहीं होती। पालघर में साधुओं को, बेचारे निर्दोष साधुओं को मारा जाता है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती वहाँ पे कि जाके वो पकड़ के जो कार्रवाई करनी चाहिए, जो कानून का उपयोग करना चाहिए, वो जाके करे। जहाँ पे कानून का दुरुपयोग करना है, मैं तो कहूँगा ये इन्होंने कानून की पढ़ाई, इन्होंने जो डिग्री लेके बैठे हुए, जो इन्होंने IPS का पेपर दे के पास किया हुआ है, IAS का, ये तो दुरुपयोग करने के लिए जा रहे हैं। और इनके पीछे जो राजनीतिक इनके योद्धा बैठे हुए, जो इनके अपने आप को आका बोलते हैं, इनको ये एक प्रकार से तानाशाही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो तानाशाही कर ही रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर किस हक से, किसके बिहाफ ये बोल सकता है कि हम तुम्हारे जो है टॉयलेट पेपर और पेन कॉपी की जो है डिटेल मांगते हैं? किस बिहाफ पे, क्या पावर है उसकी, क्या ऐसे मांगा जा सकता है? ये तो राजनीतिक द्वेष की भावना पार्टियों में होती है एक दूसरे के प्रति, लेकिन एक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो कि ऐसी भावना रख के कार्य कर रहा है, इस पे तो तुरंत निकाल देना चाहिए इसको। सबसे बड़ी बात है कि जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, उन्होंने एक जिक्र किया कि जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को जो गढ़ा जा रहा था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं UN में पहुंचाना चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो हिंदू आतंकवाद में सम्मिलित थी और इसी ने बम ब्लास्ट कराया। सिर्फ क्या था रीज़न कि एक उनकी जो बाइक है उस घटना पर वहाँ पर मिलती है, वो इनके नाम पर थी। सिर्फ इस कारण से उसको इतनी यातनाएं दी गई। आज अगर वो उस समय की जो बातें याद करती हैं तो उनके आंखों से आंसू तक निकल के आ जाते हैं। एक महिला, एक साध्वी, आज मैं देखता हूँ उनके हालात, उनको चलने में दिक्कत होती है, उनको बोलने में दिक्कत हो रही है, वो तमाम तरह की बीमारियाँ उनको हो गई, उनको मजबूर कर दिया गया। और उनका दुख देखिए आप, एक महिला, एक साध्वी अपनी बातें बता रही है जो उनके ऊपर बीता हुआ है, जो उनको दर्द दिया गया है, और दर्द देने वाले सामने बैठ के कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं, सरकारें बोल नहीं रही हैं। आप बताइए, एक महिला को इतना मैंने देखा वो पूरी चीज़ें, उसमें उन्होंने बताया कि उनको अर्धनग्न करके पीटा गया, उनको जो प्रताड़ना दी गई वो कहीं से भी, मतलब एक कानून के तहत तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। दूसरा, एक साध्वी, एक महिला के साथ तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो प्रताड़ना देने के बाद उनको ये मजबूर कराने की कोशिश की गई। जो आप बता रहे हैं सुशील जी, हिंदू आतंकवाद, ये कबूल कर लें कि इन्होंने ये किया है। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। लेकिन जो प्रताड़ना हुई, उसके गुनाहगार परमवीर बैठा हुआ है। परमवीर के खिलाफ सबको मिलके आगे आना होगा। परमवीर कोई कमिश्नर नहीं है, परमवीर कमिश्नर के भेष में एक ऐसा वैसी है, दरिंदा है, जो कि लोगों के बीच में बैठ के कानून का दुरुपयोग कर रहा है। पुनीत जी, सबसे बड़ी बात है कि एक कमिश्नर इस ओहदे पर बैठता है जो जनता की सेवा के लिए, और वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ इतनी जाति कर चुका है, और वही कोशिश की जा रही है कि एक पत्रकार के खिलाफ भी उसकी आवाज़ बंद करने की और उसके चैनल को डाउन कराने के लिए वो तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। देखिए, जब परमवीर ने बोला TRP घोटाला, पहले बोला TRP घोटाला अर्नव ने कर दिया है, कहीं नाम नहीं था। अर्नव को बदनाम करने के लिए रिपब्लिक का नाम लिया गया। जब अर्नव पीछे पूरा डिटेल निकलवाया तो उसको पता चला ये तो इंडिया टुडे या दूसरे चैनल का नाम है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक द्वेष होता है तो ठीक है। परमवीर जो एजेंडा के तहत कार्य कर रहा है अर्नव गोस्वामी पे, अर्नव गोस्वामी जो एक सच्चाई के साथ खड़ा बंदा है, जो सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है कि देखिए आप गलत कर रहे हो, आपको जवाबदेही आपकी बनती है। पालघर में भी बनती है, कंगना के मामले में भी बनती है, सुशांत के मामले में भी आपकी जवाबदेही बनती है। सारे सबूत मिटा दिए, सब कुछ कर दिया। अर्नव आज तक खड़ा है। इनको पता है कि अर्नव अगर ऐसे खड़ा रहा तो हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और आप जिक्र कर रहे हैं, साध्वी जी बता भी रही हैं
इस व्यक्ति के बारे में, इसका व्यवहार कैसा है, कैसा इसका तरीका है लोगों को फंसाने का, तो ये पुराना एजेंडा चलाता हुआ आया है और इसको अब सरकार मन मुताबिक मिल गई है, वो उसी हिसाब से अपना कार्य कर रहा है। सर, सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक के आका हैं और जो राजनीति में सर्वश्रेष्ठ बड़े बड़े जो ओहदे पर बैठे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की। अगर मैं बात करूं तो जो दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने भी कई बार कहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिंदू आतंकवाद की एक सरगना है और इन्होंने ही वो मुंबई के अंदर मालेगांव का जो बम ब्लास्ट है उन्होंने ही कराया था, कितने लोगों की जानें गई थी। परंतु ये भूल जाते हैं कि आखिरकार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नहीं झुकी उनके सामने और वो आखिरी दम तक वो लड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी और जो इसका परिणाम होगा वो देश की जनता के सामने आएगा और जिस तरीके से मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है वो जनता के सामने भलीभांति दिखाई देगा। साध्वी प्रज्ञा जी ने जो कल बोला है, इनको लगातार अब बोलना होगा, सबको, आवाम को, जो देश की जनता, इनको खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ। और ये दिग्विजय जी की जो आप बात कर रहे हैं, ये जाके हाफिज़ सईद साहब मीटिंग करते हैं, भारत के जो है टेढ़े टुकड़े होने वालों के साथ ये उनका समर्थन करते हैं, तमाम चीज़ें ऐसे करते हैं जो खुद वो दर्शाते हैं कि वो जो देश के खिलाफ जो है गतिविधियों में शामिल हैं। वो उनका जो एजेंडा है कांग्रेस का एजेंडा है और वो खुद चाहते हैं कि ऐसी बदनामी हो हिंदुओं की, पूरे वर्ल्ड में एक संदेश जाए कि हिंदू जो है आतंकवादी है, हिंदू जो है नक्सली है, किसी भी प्रकार से उसको बदनाम करके। और साध्वी जी को पूरी तरह से ये चाहते थे कि जो है बदनाम करें और उनके बिहाफ हिंदुओं को बदनाम कर दिया जाए।